राधे राधे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल दिल की आवाज़ दिल से। हम सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। खतरनाक इश्क की दास्तां पार्ट 4। इधर माही के सर पे चोट लग गई है। माही को ज़ारा अपने गोद में उठाती है और उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाती है। और ये सब सीन उसके दोस्त सलीम देख रहा था और उसके मन में चल रहा था कि बॉस को इस लड़की से क्या हो गया है, ये इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। जी हाँ, इधर हॉस्पिटल में अफरा तफरी चल रही थी, नर्सें भाग रही थी, डॉक्टर इमरजेंसी रूम में घूमते घामते। माही की सांसें कमज़ोर थी। ज़ारा की आंखों में पहली बार डर था, एक ऐसी डर जो उसने कभी अपने लिए महसूस नहीं किया था। लेकिन माही को खोने का ख्याल उसकी रूह तक हिला रहा था। ज़ारा डॉक्टर से कहती है, उसे बचा लो डॉक्टर, किसी भी कीमत पे। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं ये शहर जला दूंगी। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप बाहर रुकिए। ज़ारा बाहर रुकती है। उसका दोस्त सलीम वहीं खड़ा था। सलीम ज़ारा की आंखों में देखता, उसके अंदर एक दर्द समझ में आया था। सलीम कहता है, ज़ारा, मैंने तुझे पहली बार इतना बेचैन देखा है। ये लड़की तेरे लिए क्या है? ज़ारा गहरी सांस लेती है, आंखों से आंसू बहते। वो सिर्फ लड़की नहीं सलीम, वो मेरी कमज़ोरी, मेरी ताकत। और आज जिसने भी उसे चोट पहुंचाई ना, कसम है मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सलीम चुप हो जाता, उसकी नज़र में दर्द और चिंता झलक रही थी। हॉस्पिटल में माही बेहोश थी। जी हाँ, डॉक्टर उसके सर पे पट्टी बांधते, उसका चेहरा सफ़ेद, उसमें सांसें धीमी हो रही थी। माही थोड़ा सा होश आता है और कांपते हुए पहले अपना मोबाइल मांगती है। जी हाँ, और बोलती है, हेलो सुनो, जिसने भी ये सब किया है ना, मुझे उसका पता करना है, सच सामने आना चाहिए। तभी दूसरी तरफ एनजीओ कोई सीनियर मेंबर, उसकी आवाज़ बड़ी गंभीर थी, बोलता है, माही तू अभी आराम कर, ये हमला यूं ही नहीं हुआ। तूने कुछ लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, शायद वही लोग तेरे पीछे हैं। इतने गुस्से में माही की आंखें बंद हो जाती हैं। हॉस्पिटल के लॉबी में कुछ एनजीओ के लोग आते हैं। वो माही की हालत को देखने के लिए आते हैं। तभी बाहर उनको बाहर ज़ारा दिखती है। एनजीओ के बच्चे ज़ारा को देख के रोने लगते, दीदी को क्या हुआ है, दीदी को क्या हुआ है, ऐसा बोल रहे थे। और ज़ारा उनको संभालती है, कुछ नहीं बच्चा, आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तभी उसमें से एक एनजीओ सदस्य वो आता है और देखता है। वो सोच रहा था, ये साफ है कि ये हमला उसकी आवाज़ दबाने के लिए किया गया है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। ज़ारा ये सोच रही थी। वो सोचती है, ये क्या कहना चाह रहा है। वो बिल्कुल उसके पास जाता है, पूछता भी है, ये सब क्या है, आप क्या कह रहे थे। उसमें से एक सदस्य बताता है, माही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसमें कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और ये नाम को दबाने के लिए ही शायद उस पर हमला हुआ है। और ये सब देख के उसके चेहरे पर बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन उनकी आंखों में खून उतर आता है। आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। जी हाँ, सीन कट होता है। ज़ारा वहीं पे किसी को फ़ोन करती है और कहती है, इस हमले के पीछे जो भी हो, मुझे नेक्स्ट 10 मिनट मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, कौन था, क्या था, सब कुछ पता होना चाहिए। और जैसे ही राया ने ये ऑर्डर दिया, उधर से काम शुरू। और आफ्टर 10 मिनट, बिल्कुल 10 मिनट बाद ज़ारा के फ़ोन में एक बिप बिप होता है। मैसेज खोलती है और उसे मिल जाता है। ज़ारा सलीम को देखती है और कहती है, चलो। ज़ारा सलीम अंधेरी गलियों के से होकर एक पुराने अड्डे पे पहुंचते हैं। वहाँ पे वही गुंडे थे, छिपे थे, जिन्होंने माही पे हमला किया। जी हाँ, गुंडे हंसते हुए, आ गई तेरी जान बचाने वाली, अब तू भी बच नहीं पाएगी। ज़ारा गुस्से में तिमराते हुए, उसकी आंखों में आग, मतलब समझ नहीं सकते कि कितना गुस्सा हाई पावर का था। ज़ारा, तुमने मेरी माही को छुआ, अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। ज़ारा उन पर टूट पड़ती है। हाथों में लोहे की चैन, मुक्के, लात, हर बार खून का बदला बनकर गिरता। सलीम उसे रोकने की कोशिश
करता सलीम, ज़ारा बस कर, तूने मार ही डालेगी क्या? सलीम ज़ारा को होल्ड करता हुआ, ज़ारा ज़ारा अब चल वरना पुलिस आ जाएगी। ज़ारा चुपचाप उन खून को अपने हाथों में देखती है और उसकी आंखों में सिर्फ माही का चेहरा दिखता है। ज़ारा, जब तक इस शहर में हर गंदगी ताकत को ख़त्म नहीं कर दूँगी, मैं चैन से नहीं बैठूँगी। भले ही मैं माफिया हूँ, लेकिन माँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो। इधर हॉस्पिटल में माही की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, वो नॉर्मल हो रही थी। माही अस्पताल के बेड पर लेटी हुई, उसके चेहरे में हल्की मुस्कान, क्योंकि उसे अब होश आ चुका था। और तभी दरवाज़ा खुलता है। माही अंदर आती है, उसके पास बैठती है। ज़ारा, माही तुम ठीक हो? माही आंखें खोलती है और ज़ारा को देखती है। ज़ारा बोलती है, तुम ठीक हो ना? माही, ठीक हूँ। अब तुमको टाइम मिला मुझे देखने का? ज़ारा, नहीं, वो थोड़ा काम था ना। काम इम्पोर्टेंट है या मैं? ज़ारा एकदम चुप। तभी वहाँ नर्स उसकी चेकिंग करने आती है। उसने ये सब बातें सुनी और वो कह देती है, अरे ये तो रात भर बाहर ही थी और रात भर सोई नहीं है, बस वो आपको ही देख रही थी, आपकी देखभाल कर रही थी। माही हैरान होकर ज़ारा को देखती है। माही, सच? तुम पूरी रात? ज़ारा नज़र झुका लेती है। माही मुस्कुरा के बोलती है, ठीक है, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ और थैंक यू इतना करने के लिए। वी आर फ्रेंड। ज़ारा हल्की मुस्कुराती है, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी। ज़रा माही को देखती है, माही भी ज़ारा को देखती है। बड़े प्यार से दोनों के आई कांटेक्ट होता है। तभी माही कहती है, ज़ारा, मुझे पता है ये सब किसने कराया है। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। वो एक गैंगस्टर क्वीन की है। उन्हीं ने वैसे कोई एक है इसके पीछे। वो जान गया है कि मेरे पास उसके खिलाफ प्रूफ है। जो उनका एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर मैंने बहुत से सबूत इकट्ठा किए हैं जिससे उनका खात्मा हो सकता है। ज़ारा का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखें गुस्से, सच्चाई की तलाश साफ दिख रही थी। ज़ारा, थोड़ा सा, क्या तुम जानती हो गैंग कौन है, या उनमें से उनके गैंग लीडर को पहचानती हो? नाम बताओ माही, कौन है वो? माही सांस लेती है, बोलती है, अभी मेरे पास पूरा सबूत नहीं, लेकिन जल्द ही सब सामने आ जाएगा। उस क्वीन का, जो इस गैंग की पूरी लीडर है, गैंगस्टर क्वीन, पता नहीं क्यों मैंने सब कुछ ढूंढा, लेकिन उसके ना कोई फ़ोटो, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई नाम, बस गैंगस्टर क्वीन के नाम से सब जानते हैं उसे। पर मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि उसने बहुत बुरे, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जो अब वो करने जा रही है बहुत ख़तरनाक है। ज़ारा थोड़ा माही को देखती है, क्योंकि माही नहीं जानती है कि जिसे वो ढूंढ रही शायद वो उसी के सामने है, क्योंकि माही को भी नहीं पता कि ज़ारा कौन है। फिर ज़ारा बोलती माही से, पर तुम क्यों उसे ढूंढ रही हो, तुम्हारा क्या उससे है? माही थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, कुछ सोचती है, फिर बोलती है, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। ज़ारा थोड़ा शौक से उसको देखती है, मतलब? माही थोड़ा इमोशनल के साथ हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू हो जाती है। ये वही है जिसने मेरी दुनिया वीरान कर दी है, मुझसे मेरे पापा को छीना और मेरे भाई को छीना है। ज़ारा एकदम शॉक, वो माही की तरफ देखती है और सोचती है ये किसकी बात कर रही है, और ये कुछ और पूछना चाहती थी ज़ारा माही से, लेकिन तभी वहाँ माही का रूम का गेट खुलता है। एक लड़की अंदर आती है, प्रिया मेहरा।
जी मैं यहाँ बता दूँ, प्रिया मेहरा जो है वो माही के साथ ही इसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रही हैं। और माही और प्रिया एक बहुत बचपन से अच्छे दोस्त हैं। प्रिया माही के बारे में सब कुछ जानती है, ये लोग ये प्रोजेक्ट पे काम क्यों कर रहे हैं। प्रिया जो है उसका अगर लुक बता दूँ तो मॉडर्न गर्ल है, जीन्स, एक पिंक कलर की टी शर्ट पहनी, ब्लू कलर की जीन्स के साथ, अंदर आँखों में चश्मा, बाल खुले हुए, हाथ में एक बुके, और सीधे ला के वो माही को देती है और कहती है, कैसी है तू। माही प्रिया तू आ गई। प्रिया हल्के से मुस्कुराती है और माही की तरफ देखती है, क्यों नहीं आऊँगी, मेरी दोस्त को के साथ ये हादसा हुआ और मैं नहीं आती। अरे नहीं, तू तो बाहर गई थी ना किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए। कुछ प्रोजेक्ट हो गए हैं, काम हो गया, और तब मुझे तेरी खबर मिली और मैं दौड़ते यहाँ आ गई। माही राया से प्रिया का इंट्रोड्यूस कराती है, उसके सामने बैठी जारा बोलती है, तुम कौन। प्रिया, मैं माही की दोस्त, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ काम था इसलिए मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर गई थी, और जैसे पता चला कि माही के साथ ये हादसा हुआ है, वो मैं आ गई। ज़रा चुपचाप से देखती है, उसके हाव भाव में शक साफ झलक रहा था। कभी कभी चुप्पी बहुत से कुछ कह देती है। प्रिया की नज़रें जारा पर शक की इस कहानी के नया मोड़ तरफ ले आएगी। जी हाँ, बिल्कुल नया लाएगी, क्योंकि शायद प्रिया है वो कुछ तो नोट किया है उसने। फिर माही बोलती है, तुम्हारे बिना मैं शायद यहाँ तक ना पहुँचती प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमने जो किया है मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो फिर जारा से बोलती है, माही प्रिया से कहती है, ये जारा जिसने मुझे बचाया कई बार गुंडों से और हमारे एनजीओ को बचाया है। अच्छा, तो और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जारा धीरे से बोलती है, अरे नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, और आखिर हम दोस्त हैं, और दोस्त के काम नहीं है तो कैसे। मैं वादा करती हूँ, तुम्हें चोट पहुँचाने वालों को पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन जारा अब सोच रही थी, मैंने उसको प्रॉमिस तो किया है, लेकिन मेरा मिशन शायद यही है कि मुझसे मेरी हकीकत जानने के बाद कहीं नफ़रत न करे। और क्या था इसके पास में, मुझे वो भी जानना था। जख्म ने बदला जन्म दिया, जख्म ने बदला जन्म दिया है। बदले की आग अब बुझने वाली है कि नहीं। क्या माही जारा का सच जान के माही को माफ़ करे, माही जारा का सच जान के जारा को माफ़ करेगी, क्या वो उससे दोस्ती रखेगी। ये सब उसी के मन में चला। तभी अचानक रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर उसके कैबिन। जैसे ही डॉक्टर माही के रूम में आते हैं, डॉक्टर बिल्कुल, शी इज़ फाइन नाउ बट स्टिल वीक, टेक केयर ऑफ हर। माही जारा को देखती है और हल्की मुस्कान देती है। माही, जारा तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई, अगर तुम ना होती तो शायद मैं। जारा चुपचाप उसे देखती है, उसकी आंखों में बेचैनी। जारा कुछ मत बोलो, आप सेफ है, ये काफ़ी है। दोनों के बीच खामोशी। तभी जारा की नज़र दूर खड़े सलीम पे जाती है। उसे इशारा कर रहा था जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट है, बाहर आओ, बात करनी है। जारा हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर आती है, माही से कहती, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। तभी माही को वहाँ पे लिटा कर जारा बाहर आती है। बाहर उसका एक गैंग मेंबर उसके पास दौड़ते हुए आता है। उधर सलीम भी खड़ा हुआ था। वो आता है, बोलते हाँफते हुए, बॉस एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली है। ये लड़की माही जी। माही? व्हाट माही? जी हाँ, ये जो इन्फोटेक की CEO है, मिसेस वर्मा। हाँ तो क्या, ये उनकी लड़की है।
वो भाई साहब, राया की आंखें चौड़ी हो जाती, कदम जैसे लड़खड़ा जाते हैं। माही मासूमियत देखते हुए कुछ नहीं बोलती। वो एक बार हॉस्पिटल के रूम के अंदर देखती है, फिर बाहर। मिसेस वर्मा, उनकी बेटी। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है, इन्फोटेक और अंडरवर्ल्ड डील। जी हाँ, यही डील है जिसके बीच में जारा और मिसेस वर्मा की डील थी और वो पीछे हट रही थी बार बार। और जारा के आदमी लोग गए थे उनको समझाने के लिए। जारा का गैंग मेंबर और समीर, वो कहते हैं तुम दोनों यहाँ से जाओ, ध्यान रखना, मिसेस वर्मा पे नज़र रखो। और हाँ, हॉस्पिटल रूम में मैं जाती हूँ, बाकी हम बातें बाद में करेंगे। इधर हॉस्पिटल के अंदर माही जारा आती है, माही को तैयार करती है, उसके सामानों को पैक करती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेपर साइन करके माही को उसके घर ले जाती है। इधर जब हॉस्पिटल बाहर आते हैं तो माही को कार में बैठाती है, अपना ड्राइविंग सीट बैठती है। तभी माही इनोसेंट के साथ, जारा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो जब ये बोलती है माही तो जारा माही की तरफ देखती है। फिर माही, प्लीज़ आज तुम मेरे घर ही रुको, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। जारा का दिल जोर से धड़कता है, वो चाहती तो दूर चली जाए, पर माही की मासूमियत देख कर रुक जाती है। जारा, मैं प्लीज़, फ्रेंड बन के। तो गाइस, इस स्टोरी को यहीं आज स्टॉप करेंगे। आज स्टोरी रिकॉर्ड करते करते बहुत सारी मुसीबतें आई हैं मेरे सामने, तो फिलहाल इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखें क्या माही के घर रुकेगी जारा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।